नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी यानी कि भोपाल की टॉप 10 खबरों से। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को अब कम से कम मिलेगा 5,000 रुपए का मुआवजा। हरबा-खेड़ी में सिंचाई परियोजना को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली हादसे में शिवपुरी जिले के 4 युवक बताए जा रहे लापता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट, सभी की सुरक्षित वापसी के लिए उत्तराखंड सरकार से संपर्क में, ईश्वर से सभी की सकुशल घर वापसी की कामना। भोपाल में शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। भोपाल में कृषि कानून के खिलाफ किसान कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर किया हंगामा। भोपाल के लिंक रोड पर कृषि कानून के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। राजभवन जाने के लिए अड़े किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां के बेटे ने किया सरेंडर। प्यारे मियां का बेटा बिट्टू पिछले 6 महीने से था फरार। पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड। पुलिस ने बिट्टू मियां के फ्लैट से सांभर के सिंह वाली ट्रॉफी की थी जब्त। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी। वीडियो में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल मुस्लिमों को खिला रहे हैं कुरान की कसम। मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रदेश में 4 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग, जीपी सिंह को बनाया गया एडीजी विजिलेंस पुलिस मुख्यालय। वहीं राजेश गुप्ता बने एडीजी अजाक पुलिस, तो राकेश गुप्ता और संतोष कुमार बने आईजी इंटेलिजेंस पुलिस मुख्यालय। भोपाल में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक। चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने ली बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। इंदौर में वायरल वीडियो मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कांग्रेस सिर्फ करती है तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस ने धर्म का उड़ाया मजाक। भोपाल के सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार, कैदी की जेल की मेन गेट की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हुए फरार। जेल अधीक्षक की शिकायत पर अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। आरोपी का नाम लक्ष्मण सिंह राजपूत, धोखाधड़ी के मामले में 1 साल की काट रहा था सजा। चलिए अब देखते हैं इंदौर यानी मिनी मुंबई की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर उज्जैन रेल मार्ग दोहरीकरण के बजट पर सियासत तेज। रेल मार्ग दोहरीकरण के लिए बजट में मात्र 1,000 रुपए आवंटित करने का विरोध कांग्रेस ने बताया हास्यास्पद, तो सांसद ने रेल अधिकारियों की बताया चूक। 22 फरवरी को इंदौर स्टेशन का दौरा करेंगे पश्चिम रेलवे के जीएम। इंदौर स्टेशन का 1 घंटे तक लेंगे जायजा। रेल अधिकारियों के साथ इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन का भी करेंगे निरीक्षण। कोरोना वैक्सीन लगवाने से बच रहे फ्रंटलाइन वॉरियर, सोमवार को हुए टीकाकरण में 8,600 लोगों में से महज 1,651 लोगों ने ही लगवाया टीका। बीएसएफ के जवानों ने टीकाकरण में दिखाया उत्साह। सबसे पहले बीएसएफ के आईजी ने लगवाया वैक्सीन। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 190 गांवों को नल जल योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 132 करोड़ 96 लाख रुपए की मंजूरी। 10 फरवरी को शुरू होगा योजना का काम। 430 लाख रुपए की लागत से शुरू होंगे काम। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करेंगे शुभारंभ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अगले सत्र से शुरू किए जाएंगे प्रबंधन विषय में डिप्लोमा कोर्स। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन डीई को कोर्स संचालित करने की मिली मंजूरी। 1 वर्षीय 4 डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस तैयार। इंदौर में साइबर पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक व्यापारी से लोन दिलाने के नाम पर 17 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले के कुछ आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों ने कियोस्क सेंटर की आड़ में व्यापारी को था ठगा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी ने शुरू की अपने दांव। अपना दबदबा बनाने के लिए दोनों दल लगा रहे एड़ी चोटी का जोर। संभावित उम्मीदवार विधायक संजय शुक्ला मुस्लिम इलाकों की छान रहे खाक। इंदौर में फिर हुई उजागर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा सलूक। बस में भेड़ बकरियों की तरह बिठाया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र इलाके में 31 जनवरी को हुई डकैती मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वारदात को पीड़ित के भतीजे ने ही दिया था अंजाम। मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार। और अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या रही। ग्वालियर में वैक्सीन लगवाने से पीछे हट रहे फ्रंटलाइनर्स। पहले दिन 71% लोगों ने नहीं लगवाए टीके। 5,382 में से 3,790 फ्रंटलाइन वर्कर नहीं पहुंचे टीका लगवाने।
नगर निगम के 1087 फ्रंटलाइन वर्कर्स में से एक ने भी नहीं लगवाया टीका। लिस्ट में निगम के सभी वर्कर्स के मोबाइल नंबर सेम। कमिश्नर ने निगम के मुख्य अधिकारी को जारी किया नोटिस। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। अन्नू उर्फ आनंद कमरिया फायरिंग करता हुआ आ रहा नजर। पुलिस ने युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। भीतरवार तहसील परिसर में 2 पटवारियों के साथ मारपीट की घटना। अरविंद पवैया बंटी पवैया पर आरोप। भीतरवार पुलिस ने देर रात दोनों को पर दर्ज किया मामला। घटना के बाद से दोनों चल रहे फरार। आरोपियों ने खुद को मंत्री का भांजा बताकर पटवारियों को दी थी धमकी। तहसील के सभी पटवारियों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार से हड़ताल की भी चेतावनी। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य, सड़क, नाली, पानी की समस्या को लेकर दिया ज्ञापन। जल्द विकास कार्य और समस्या हल न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी। ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी पर 70 बीघा जमीन पर बनेगा अटल स्मारक। स्मारक में लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की आदम कद प्रतिमा। जीवन से जुड़ी चीजें, कविता संग्रह, डिजिटल गैलरी भी होगी तैयार। आदेश के बावजूद ग्वालियर में पेट्रोल पंपों में नहीं लगी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की मशीनें। शहर की सीमा के 90 पेट्रोल पंप पर लगना थी मशीनें। वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए मशीनें लगाने के प्रशासन ने दिए थे आदेश। ग्वालियर में मां की डांट से नाराज होकर लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने किया बरामद। पढ़ाई न करने पर मां ने नाबालिग बेटी को लगाई थी डांट। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर में दिन में बढ़ने लगा गर्मी का असर। आज दिन का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहा। सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा दिन का तापमान। रात में भी ठंड का असर हो रहा कम। और आइए अब देखते हैं संस्कार धानी यानी जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। जबलपुर में एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। लॉर्डगंज पुलिस ने चिटफंड कंपनी चलाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। लोगों को सरकारी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जबलपुर में इन दिनों अनजान फोन कॉल सैकड़ों लोगों के लिए बना मुसीबत। मिस्ड कॉल से शुरू होकर ब्लैकमेलिंग पर खत्म हो रही अनजान फोन कॉल की कहानी। दिल्ली एनसीआर के हनी ट्रैप गैंग इन दिनों शहर के बड़े वर्ग को बना रही अपना निशाना। अनजान फोन कॉल से सबसे ज्यादा अधेड़ उम्र के लोग हो रहे परेशान। पुलिस ने शहरवासियों से की अपील, किसी भी प्रकार के अनजान फोन कॉल को उठाने से बचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की तमाम जल उपभोक्ता समितियों को भंग करने का आदेश किया रद्द। प्रदेश में 2017 में जल उपभोक्ता समितियां चुनाव के बाद 6 साल के लिए हुई थी निर्वाचित। कांग्रेस सरकार ने समितियों का कार्यकाल 6 से घटाकर कर दिया था 5 साल। बीते 24 घंटे में 11 नए कोरोना मरीजों ने बढ़ाया संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। जबलपुर में अब तक कुल 16,395 कोरोना मरीज पाए गए। 10 मरीज स्वस्थ होकर पहुंचे घर। शहर का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सामान्य से 4 डिग्री कम रहा तापमान घटने से शहरवासी कड़कड़ाती ठंड से परेशान। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का काम जारी। कुल 1105 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगवाया टीका। मात्र 23 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने नहीं लगवाया टीका। ट्रांसपोर्ट नगर में तिरपाल और रस्सी गोदाम में लगी अचानक आग। घटना में कोई जनहानि नहीं। गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। जबलपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की कच्ची शराब। जमीन के अंदर गाड़ कर रखी गई थी शराब। 1600 लीटर अवैध शराब। महिला के घर से भी की गई अवैध शराब बरामद। विस्थापित परिवारों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। कलेक्टर से मिलने पहुंचे सैकड़ों विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में की घुसने की कोशिश। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। और आइए अब देखते हैं रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। कांग्रेस ने 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर जोड़ने के लिए ज्वाइन। कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन किया लॉन्च। 3 महीने तक चलाया जाएगा कैंपेन। गर्भवती महिला की मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। रायपुर की नामी महिला डॉक्टर शकुन बाकड़ी को 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। 13 साल पुराने मामले में फैसला। गर्भवती महिला को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से हो गई थी मौत। रायपुर में आईटी की टीम ने स्टील कारोबारियों के यहाँ मारा छापा। स्टेशन रोड स्थित आरआर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पर इनकम टैक्स की टीम ने दी दबिश। चौबे कॉलोनी स्थित जैन ब्रदर के घर पर भी आयकर की टीम की कार्रवाई। स्टेशन रोड स्थित पंकज इंजीनियर वर्क्स में चोरी। छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए चोर। नकदी और तांबा किया पार। पहले भी 3 बार इसी दुकान में सेम पैटर्न में हो चुकी है चोरी। रायपुर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने को मिल गई मंजूरी। कलेक्टर ने 22 कड़ी शर्तों के आदेश
किए जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। क्षमता से केवल 50% व्यक्तियों को संस्थान में आने की होगी इजाजत। सहायक प्राध्यापक के लिए पीएससी ने शुरू किया इंटरव्यू। मंगलवार और बुधवार को तय किया गया शेड्यूल। 7 विषयों के 58 पदों के लिए सबसे पहले इंटरव्यू। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। हड़ताल में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। 1 फरवरी से चल रही है क्रमिक भूख हड़ताल। रायपुर में एक बार फिर से सामने आई चाकूबाजी की घटना। 2 दोस्तों ने मिलकर 2 भाइयों को मारा। एक की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। लेन देन को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित। जम्मू कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 मंत्री बनाए गए। महज 19 जिलों के अध्यक्ष के नाम ही हुए घोषित। कार्यकारिणी में सर्वाधिक नाम रायपुर से बड़े नेताओं की खींचतान का दिख रहा असर। लापरवाह महिला डॉक्टर शकुन बागड़ी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग। कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। लापरवाही के चलते गई थी महिला की जान। 13 साल पुराना मामला। और अब देखते हैं दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें क्या रही। भिलाई के बहुप्रतीक्षित परिसीमन मामले में हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए परिसीमन माना सही। कोर्ट के फैसले के बाद भिलाई निगम में चुनाव का रास्ता साफ। करीब 6 महीने पहले भाजपा पार्षदों ने परिसीमन पर जताई थी आपत्ति। भिलाई निगम ने लगातार तीसरे दिन को 13 बकायेदारों के यहां की कुर्की। अधिकतर बकायेदार सर्कुलर मार्केट एवं नंदिनी रोड के लोगों ने सालों से नहीं जमा किया था संपत्ति कर। नगर पालिका निगम भिलाई ने शहर के 2 स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत रूप से किए जा रहे मार्ग संरचना को जेसीबी से हटाया। मौके से 3 ट्रिप मुरम भी किया गया जब्त। भारतीय थल सेना भर्ती की तैयारी तेज। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 3 मार्च से होगी भर्ती। दुर्ग कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कुर्सीपार थाना क्षेत्र में कंपनी में खड़ा ऑयल टैंकर चोरों ने कर दिया पार। 2 दिन पहले ही आया था 20,000 लीटर का ऑयल टैंकर। संचालक ने मामले की रिपोर्ट कुर्सीपार थाने में कराई दर्ज। नन्ही बच्ची के सामने बुरी नीयत रखने के मामले में दुर्ग कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 6 साल की सजा। आरोपी ने पीड़ित के घर पहुंचकर घटना को अंजाम देने का किया था प्रयास। 4 अगस्त 2019 की घटना। भिलाई निगम क्षेत्र के पेंशन के बाद हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़ने और पेंशन राशि देने की मांग। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के बैनर तले भिलाई निगम कार्यालय का किया गया घेराव। प्रदर्शनकारियों ने सूची में नाम जोड़ने और पेंशन देने की मांग करते हुए की नारेबाजी। उतई थाना क्षेत्र में लोहा चुराते 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। एक टाटा एस समेत 850 किलो लोहा भी जब्त। अमानत में खयानत मामले में नंदिनी पुलिस ने 2 साल के बाद दर्ज की एफआईआर। मामले में 580 सीमेंट की बोरियां यूपी भेजी गई थी, जो रास्ते में ही ट्रांसपोर्ट ने बेच दी। भिलाई में पिछले 35 दिनों से अंतिम संस्कार का रास्ता देख रहा है एक संयंत्र कर्मी का शव। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर परिजन कर रहे हैं हड़ताल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ टॉप 10 अब देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और भूमकाल दिवस के मौके पर बुधवार को बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने एक विशाल रैली निकालने की तैयारी है। साथ ही शहीद गुंडाधुर श्रद्धा सुमन भी दी जाएगी, जिसमें राज्यपाल शामिल हो। कोंडागांव ब्लॉक के 5 पंचायत और माकड़ी ब्लॉक के 3 पंचायतों को पीसीसी अध्यक्ष ने टैंकर दिया, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या से निजात मिलने में मदद मिल पाएगी। हाथियों से परेशान धमतरी के तुमा बुजुर्ग और विश्रामपुर गांव के लोगों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। हाथियों की मौजूदगी के चलते प्रशासन ने गांव की बिजली काट दी। अधिकारी से समाधान का भरोसा मिल गया। सुकमा में कोरोना का टीका लगवाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगवाने की अपील की। नगर पालिका परिषद सूरजपुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद पिछले 15 दिनों से खाली है, जिसके चलते निकाय का काम प्रभावित हो रहा है। नए सीएमओ प्रवीण सिंह गहलोत ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। अंबिकापुर में वन विभाग की ओर से बनाया गया ऑक्सीजन पार्क शहर की पहचान बन गया। कुछ दिन पहले ये पहाड़ अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन पार्क बनने से इसका संरक्षण भी हो रहा है।
धमतरी में धान खरीदी सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी है। इसी से परेशान होकर सहकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी भी की गई। कोरबा में कोरबी चौकी प्रभारी पर गाज गिरी है। कार्य में लापरवाही बरतने पर एसपी ने एसआई प्रेमनाथ बघेल को सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच किया है। डीजीपी के आदेश पर कार्रवाई। दंतेवाड़ा में बेलाढीला ट्रक ओनर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा, विक्रम मंडावी समेत कई जनप्रतिनिधि थे। इस दौरान एक भव्य रैली रखी गई। कोंडागांव के अबुझमाड़ के 6 बच्चों का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। इन बच्चों को आईटीबीपी 41वीं बटालियन के जवान ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक इलाके के 115 बच्चे राज्य स्तरीय पर मेडल जीत चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि के बाद भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। मंदिर समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। विदेशों से आने वाले दान के लिए अकाउंट भी खोले जाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड हादसे में शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं उन सभी युवकों के परिवार के साथ हूं। सबकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तराखंड सरकार से संपर्क में हूं। उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करता हूं। सागर के जैसी नगर तहसील में किसान और उसकी फसल के अपमान के मामले में मंत्री गोविंद सिंह ने नायब तहसीलदार को हटाने के निर्देश दिए। मामले में कांग्रेस ने कार्रवाई को नाकाफी बताया और आंदोलन की चेतावनी। उज्जैन में प्रशासन की टीम ने नमकीन दुकान पर छापेमारी की। यहां से नमकीन बनाने का सामान जब्त किया गया। एसडीएम के मुताबिक यहां नमकीन बनाने में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा रहा था और कई ऐसे केमिकल को मिलाया जा रहा था जो खाद्य विभाग की तरफ से प्रतिबंधित है। उमरिया में खादी ग्रामोद्योग विभाग की स्वरोजगार योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें बिना लोन दिए ही 30 लाख से ज्यादा का अनुदान निकाल लेने से हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा होने के बाद प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज की गई। खरगोन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नए कृषि कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव पर निशाना साधा है और दोनों को व्यापारियों का कठपुतली बताया। सिवनी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 26 बाइक जब्त की गई। गिरोह के सदस्य बाइक की चोरी कर ग्रामीण इलाकों में से बेचा करते। मड़वानी में कसरावत पुल से एक युवक ने नर्मदा में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। शव की तलाश शुरू कर दी गई। धार में ग्राम पटेलों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से ग्राम पटेलों की जमकर बहस हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्राम पटेल माने और प्रदर्शन को समाप्त कर कलेक्ट्रेट परिसर से हट पाए। बैतूल के शाहपुर तहसील में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 1 किलोमीटर तक रैली निकालकर कांग्रेस ने आम सभा की और एसडीएम को ज्ञापन दिया। किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की बात कही। और अब नजर डालते हैं क्राइम टॉप 10 पर। जबलपुर में हनी ट्रैप के जाल में एक बड़ा वर्ग फंसता नजर आ रहा है। हनी जाल में फंसाने वाली गैंग एनसीआर की बताई जा रही। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। गुना के रामपुरा गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर बंधुआ मुजदरी कराने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने श्रम विभाग की टीम के साथ गांव में दबिश दी और मजदूरों को मुक्त कराया। बड़वानी में बीते कुछ दिनों से लड़की के मोबाइल पर अश्लील एमएमएस भेजकर परेशान किया जा रहा था। युवती ने पुलिस थाने में शिकायत की। जांच में आरोपी नाबालिग लड़का निकला। छतरपुर में हर्ष फायरिंग की 2 घटनाओं में एसपी ने मामला दर्ज कर बंदूक जब्त करने के आदेश दिए। पहला मामला बगौता गांव का, जहां कांग्रेस विधायक के कार्यक्रम का है। दूसरा पाठा चौकी इलाके में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम में पहुंचे भाजयुमो मंत्री के स्वागत में हर्ष फायरिंग। ग्वालियर के घासी मंडी इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान फायरिंग की गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। देवास पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर होटल मालिक समेत 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2,40,000 कैश, कार, बाइक जब्त की। जुआ खेलने की जानकारी के बाद पुलिस ने यहां दबिश दी। दमोह के भटियागढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात एक आरक्षक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी जैसे मिली एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया। ग्वालियर में 2 पटवारियों के साथ मारपीट कर दी गई, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पटवारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। भीतरवार तहसील परिसर की घटना पर 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मंदसौर के गुड़ारिया गांव में दलितों की बारात रोके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिंदोली में डीजे बजा रहे युवक दूल्हे और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई।
मुरैना में बीच बाजार में लात घूसों से बच्चे की पिटाई के मामले में कार्रवाई हुई। बच्चे की पिटाई करने वाले तहसीलदार सर्वेश यादव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की। और एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बाइक आपस में भिड़ गई हैं। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कुटरावली गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी दुर्घटना मुरैना से खबर सामने आई। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कुटरावली गांव के पास हादसा, 2 बाइक आपस में भिड़ गई थी और इसकी वजह से 3 लोग जो बाइक पर सवार थे, ये इनकी मौत हो गई है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर।